थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, रक्तम जयम, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने इधर उधर ना देखें, इसको उसको ना ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने से पहले अपने आप को समर्पण के साथ हम परमेश्वर के वेदी के नीचे आने वाले बने पाए। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। वेलकम होली स्पिरिट, आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। आप सब अपने होठों को खोल के परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। कुछ देर पवित्र परमेश्वर का स्वागत करें, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इबादत करे। आप जिसको अन्य भाषा आता वो अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा करे। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ओ रबा शंदा रबा रीबा बाबा शेखे रेबे रेबे, ओ रिकटरा वाला शथारी वाला बाबा बा, ओ रिकटरा वाला शथारी ला कतरा वाला शथा रेबे शंदारा, ओ रकत रेबे शथारी बाबा बाबा, ओ रकटरा वाला शेखे छे 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 रेबे रिथारा वाला, ओ रबा द शेखे रेबे ले कतरा वाला शथे रेबे रेबे, ओ रकत रेबे ले शदारा वाला बाबा। कलीसिया अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा करे, उस महान परमेश्वर की इबादत करे। आप पवित्र आत्मा का वेलकम करे। ग्लोरी टू माइटी जीसस, हालेलुया। ओ रबा शखारा रबा रखना रबा ला बाबा, ओ रीडा लाडा लाउडा ला शेखे रेबे 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 रेबे। ओ वेलकम पवित्र आत्मा, वेलकम पवित्र आत्मा, वेलकम पवित्र आत्मा। आपका स्वागत है यीशु मसीह, आपका स्वागत है यीशु मसीह। इस जगह को अपने आशीषों से, अपने अनुग्रह से भर दे मेरे महान परमेश्वर पिता। दया करना पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति यहाँ पर छा जाए प्रभु। तेरे करूबों का पहरा यहाँ पर छा जाए प्रभु। हर एक अंधकारिक ताकतें यीशु के नाम में बाइंड करते हैं। वचन को चुराने वाली शैतानिक हरकतें यीशु के नाम में खंडित करते हैं। ये एरिया को, ये एटमॉस्फेयर को पवित्र आत्मा के लहू में कवर करते हैं, पवित्र आत्मा के लहू में कवर करते हैं। पवित्र सामर्थ में ये एरिया में परमेश्वर की आत्मा का बहाव आ जाए। हालेलुया, रबा शांतारी बाला बा राडा ला बा रीडा ला गडा रबाला रीडा ला बा राउडा ला कतरी बाला शादारा ला साथारी आला रबाला बाबा, ओ रीबा ना कतरा बाला शादारा बा। पवित्र आत्मा लोगों के मुंह को खोल दे प्रभु। हर एक बंद जुबान परमेश्वर, जो परमेश्वर तेरे शब्दों को पुकार नहीं रहा, उनका शब्द खुल जाए यीशु के नाम में। हम कमांड करते हैं यीशु के नाम में, उनका जबान पलट जाए और वो तेरी महिमा करने पाए यीशु के नाम में। कलीसिया के अंदर छुटकारा आने पाए, कलीसिया के अंदर छुटकारा आने पाए, कलीसिया के अंदर छुटकारा आने पाए, कलीसिया के अंदर छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। दया करना पवित्र आत्मा में अपने आप को पूरे पूरे रीति से आपको समर्पण कर दें प्रभु। हम अपने हर एक अपराधों की क्षमा मांगते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम अपने आप को जीरो और नम्र करते हैं प्रभु। हमारा अस्तित्व खत्म हो और पवित्र आत्मा तू अपने वचन का गहरा भेद को मेरे मुंह में डाल, और जो मैं सोची वो नहीं, पर जो तू चाहता है, जो आपका प्लानिंग है, जो कलीसिया के लिए आवश्यकता है, वो वचन को यहाँ प्रकाशमान करना पवित्र आत्मा। दया करना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब अपने स्थान को ग्रहण करें, बैठ जाइए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर के लिए जो आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया, आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हैं, आनंदित हैं। मुरझाए हुए नहीं बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में एक आनंद पूर्वक हलचल के साथ बैठना है। जैसे आप लोग देखते होंगे फ्लैग लहराता कैसा है, फ्लैग को लगाने से वैसे नहीं रहता, ऐसे नहीं रहता, ऐसे नहीं रहता, लहराता है। हालेलुया, मसीह जीवन लहराने का जीवन है। हालेलुया, मसीह जीवन आनंदित जीवन है। हालेलुया, दुनिया में आनंद हो या ना हो, मसीहों के जीवन में आनंद फ्री में मिला है। हालेलुया। आज टॉपिक कुछ इस प्रकार का है, चेंज योर इनर लाइफ स्टाइल। हम बाहरी जिंदगी को तो बदलते हैं, बाहरी पहनाव को तो बदलते हैं, बाहरी चीजों को, आवरण को तो बदल सकते हैं, बट चेंज योर इनर लाइफ स्टाइल। हालेलुया। आप अपने अंदर के चीजों को खत्म करके बाहरी चीजों को संवारने से आप आत्मा में मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। एक पॉइंट आ रहा है,
व्यवस्था के अधीन रहोगे तो धार्मिकता से दूर हो जाओगे, और धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताओगे तो उसके राज्य के वारिस बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत व्यवस्थित होकर, बहुत व्यवस्थापिक बनकर, व्यवस्था को पकड़कर आप परमेश्वर के राज्य में आ नहीं पाओगे, क्योंकि व्यवस्था आपको कठोर करेगा, व्यवस्था आपको पकड़ के रखेगा, व्यवस्था आपको बढ़ने नहीं देगा। परंतु आप जब ये कठोरता को हटा के धार्मिकता के अंदर आओगे, तब आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बनोगे। हालेलुया। अब ये व्यवस्था होता क्या है? व्यवस्था सुनने में बड़ा लगता है, व्यवस्था, व्यवस्थापक, परंतु ये व्यवस्था, मैनेजमेंट होता क्या है? ये ढंग, प्रणाली, पद्धति, कल्चर या हमारा परंपरा एक व्यवस्था की श्रेणी में पाया जाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के आने से पहले पुराने करार में हम देखते हैं लोग बहुत व्यवस्थापिक थे। अब लोग बहुत ज्यादा व्यवस्था को पकड़ कर रखते थे। मेरे प्रिय लोगों, व्यवस्था तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगा, परंतु आत्मिक तौर पे अगर तुम आध्यात्मिक बनोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें व्यवस्थित भी करेगा, आध्यात्मिक भी करेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है आधे लोगों के ऊपर से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए, पवित्र आत्मा आप लोगों से बात करेगा। आप रिवाइवल को, प्रकाशन को समझने का प्रयास करें। ऊपर ऊपर से देने से कुछ नहीं होने वाला, डीप देने से आपके जीवन में वो वचन कार्य करेगा। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को बोलिए, परमेश्वर आप मेरी आत्मा को अपने कंट्रोल में रखिए, आप मेरे माइंड को अपने कंट्रोल में रखिए। जब आप ऐसे बोलेंगे, पवित्र आत्मा का एक आवरण तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारे हृदय में आएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आध्यात्मिक व्यक्ति व्यवस्थित होता है, डिसिप्लिन में होता है, परंतु व्यवस्थापिक व्यक्ति केवल व्यवस्था को थाम के रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के बाद, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद आपको आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है। हालेलुया। व्यवस्था तुम्हें दिया गया है शिक्षा पाने के लिए। व्यवस्था जरूरी है मेरे प्रियो, व्यवस्था के खिलाफ में नहीं, व्यवस्था के संग में रह के मसीह का प्रचार करना है। हालेलुया। व्यवस्था हमें दिया गया है, एक शिक्षा, एक आदि शिक्षा है, लेकिन धार्मिकता उद्धार का टोप है। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, याकूब के विषय में देखते, वो बहुत व्यवस्थित व्यक्ति नहीं था, वो धार्मिक व्यक्ति भी नहीं था, क्योंकि जब इसहाक और रिबका के दो पुत्र थे, एक का नाम था एसाव और दूसरे का नाम था याकूब। और जो याकूब, एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 35 का, उत्पत्ति 35 उसका पढ़ेंगे 7। हालेलुया। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एलबेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं याकूब के विषय में कितने लोग जानते हैं? कलीसिया, याकूब के विषय में कितने लोग जानते हैं बाइबल पढ़ने वाले? हालेलुया। अब याकूब कौन था? इसहाक का दो बेटा, जेठे का नाम था एसाव और छोटे का नाम था याकूब। तो याकूब जो था वो शुरू से बहुत चंट और चालाक था। जब वो अपनी माँ के पेट में जब लोग फाइट किए और जब बड़ा बेटा आ रहा था तो छोटा उसके एड़ी को पकड़ के बाहर निकल आया। हालेलुया। मतलब वो अपने बड़े भाई से हमेशा आगे रहने वाला एक बेटा था याकूब, इसहाक का बेटा याकूब। अब ये मत पूछना इसहाक किसका बेटा था, बाइबल पढ़ना। हालेलुया। तो हम देखते हैं याकूब एक ना व्यवस्थित व्यक्ति था, ना आध्यात्मिक व्यक्ति था, वो एक धोखा देने वाला व्यक्ति था। कौन था? धोखा देने वाला व्यक्ति। उसने 3 बार धोखा दिया, 12 बार धोखा खाया। हालेलुया। हम देखते हैं याकूब ने 3 बार धोखा दिया, 12 बार
धोखा खाया। जब उसके पापा इसहाक ने कहा अपने बेटे बड़े वाले से कि जा, अब मैं मरने पर हूँ, मेरे लिए कुछ लेकर आ कि मैं उसे अहेर करूँ, खाऊं, तृप्त हूँ और तुझे जी भर का आशीर्वाद देने पाऊं। तू जा और कुछ ऐसा बना के ला, स्वादिष्ट चीज, ताकि मेरे खाने से, मेरे जीभ में, मेरे दिल को तसल्ली होने से मैं तुझे जी भर के आशीर्वाद देने पाऊं। ये बात को सुनती है उसकी पत्नी रिबिका। हालेलुया। और जब रिबिका सुनती है, उस समय क्या होता है कि वो अपने बेटे, छोटे बेटे को बोलती है, मैंने सुना है तेरे फादर ने क्या बोला है, तू जल्दी से जा और एक बकरी का बच्चा मार ला, मैं पकाऊं और तू अपने पिता के सामने परोस और वो खाए और बेटे जेठे की आशीष वो तुझे दे जाए। हालेलुया। और याकूब अपनी माँ के अनुसार तो करता है, परंतु याकूब को एक डर रहता है। याकूब बोलता जरूर है कि मैं कहीं मेरे पापा को पता चल गया तो। उसकी माँ बोलती है बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उस समय याकूब उसकी माँ के बातों में आ जाता है और वो आके अपने पिता को खिलाता है और उसका पिता उसको पूरा आशीर्वाद, जेठे का आशीर्वाद दे देता है। किसको देता है? छोटे को। जेठे का आशीष छोटे को मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है? बड़ा छोटे का दुश्मन बन जाता है, बड़ा छोटे को मारने में आ जाता है, बड़ा क्रोधित हो जाता है कि मेरे भाग का आशीर्वाद छोटा लेके चला गया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और मेरे पिता के मरने के बाद मैं इससे बदला लूंगा। और ये बात माँ रिबिका सुनती है और माँ रिबिका सुनने के बाद वो क्या करती है? अपने बेटे को बोलती, तू बदनाम की ओर लाबान, तेरे मामा के घर तू चले जा और जब तू वहां जाएगा तो वहां तुझे शांति मिलेगा, विश्राम मिलेगा। परंतु रिबिका नहीं जानती थी ये भगोड़ा याकूब को परमेश्वर वहीं बीच में पकड़ेगा। हालेलुया। और जब याकूब जाता है, जाते जाते वो थक जाता है और वो थकने के बाद एक जगह में ऐसे पत्थर का तकिया बनाकर सो जाता है। और जब वो सो जाता है तो परमेश्वर का एक दूतों का स्वप्न वो देखता है। और क्या देखता है? स्वर्ग से दूत आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे, और कुछ नहीं देखता। परमेश्वर को नहीं देखता, परमेश्वर का सिंहासन नहीं देखता, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं देखता, केवल दूतों का आना जाना वो स्थान पे देखता है। पहले उस नगर का नाम लूज हुआ करता था, याकूब ने उसका नाम बेतल रखा। बेतल का मतलब होता है परमेश्वर का भवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा कहानी समझ आएगा अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे। हालेलुया। जब वो वहां पर गया, उस स्थान का नाम लूज से बदलकर बेतल रखा और बेतल का मतलब होता है परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर। वहां याकूब को परमेश्वर ने दर्शन में, स्वप्न में अपना भवन को दिखा के प्रेजेंट किया कि ये एक चर्च है। हालेलुया, ये एक भवन है। यहाँ पर याकूब केवल बेतल को देखा और मामा के घर चला गया। जब आप उत्पत्ति के 35 अध्याय में आगे बढ़ेंगे, वहां पर 14 साल रहने के बाद, टाइम वेस्ट करने के बाद परमेश्वर बोलता है, ए याकूब उठ और तू जा, बेतल की ओर जा। परंतु दो चीजों को तू ध्यान रखना, एक तो मूर्ति पूजा की चीजें लेके नहीं जाना, दूसरा अपना वस्त्र को बदल ले। आज हम यही विषय के बात करेंगे कि मूर्ति पूजा के चीजों को तू बेतल लेके नहीं जा और तेरे वस्त्र को तू बदल, छोड़, शुद्ध कर, नया पहन, उसके बाद तू बेतल की ओर जाना। हालेलुया। आज विश्वासी हमारे जीवन में भी यही पिन पॉइंट पाया जाता है। हम भाग रहे हैं अपने जिंदगी से, आप भाग रहे हो अपने परेशानी से, आप भाग रहे हो अपने हर एक तकलीफों से, परंतु आपको पता ही नहीं है आपका ठिकाना कहाँ है। हालेलुया। अब 4 धाम घूम के आना, तुम्हारा भलाई चर्च में है। हालेलुया। आपका भलाई बेतल में है, आपका भलाई आपके घर में नहीं, आपका भलाई आपके पिता के घर में नहीं, आपका भलाई आपके आंटी के घर में नहीं, आपका भलाई आपकी पत्नी के साथ नहीं, आपका भलाई बेतल के अंदर है। यस, हालेलुया।
हालेलुया। जब याकूब वहां से आता है तब परमेश्वर उसे बोलता है अब तू जा, अब तू बेतल में जा। अब जब याकूब आता है बेतल में तो क्यों भेजता है परमेश्वर बेतल को? याकूब बोलता है मैं ये मूर्ति को नहीं ले जाऊंगा, मैं अपने कपड़ों को नया अशुद्ध करके ले जाऊंगा, मैं इन्हें अपने साथ में नहीं ले जा सकता क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है लेके नहीं जाना। ये मूर्ति क्या चीज है, ये वस्त्र क्या चीज है, ये वो मूर्ति की बात नहीं। हमारे शरीर के अंदर एक मूर्ति पाया जाता है, आपके शरीर के अंदर एक खतरनाक मूर्ति पाया जाता है। वो होता है तुम्हारा अहंकार, वो होता है तुम्हारा घमंड, वो होता है तुम्हारा जिद, वो होता है तुम्हारी परंपरा। आपकी परंपरा आपको धार्मिकता से अलग कर देता है। यस, हालेलुया। हालेलुया। मूर्ति पूजा बोलने से लोग अलग सोचते हैं कि बात तो अलग ही है, परंतु ये जो मूर्ति पूजा है वो तुम्हारे देह, तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा को गंदा करता है। यस, हालेलुया। हालेलुया। आप क्रिश्चियन लाइफ को बहुत इजीली समझते हैं। पानी में डूब के बपतिस्मा लेने से तुम ईसाई नहीं बन जाओगे, 25 दिसंबर को केक काटने से तुम ईसाई नहीं बन जाओगे। मेरे प्रिय लोगों, कान खोलकर सुनना, मसीही जीवन एक त्याग का जीवन है। यस, आमेन। ईसाई बनना आसान है, Yes. मसीहत में जीना कठिन है। Yes. और जो मसीहत को पकड़ लेगा वो मरने के लिए भी तैयार है, वो समाज से हटने के लिए भी तैयार है। परंतु आज प्रॉब्लम क्या है? समाज में भी रहना है, ईसाई में भी रहना है, मसीह में भी रहना है, प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल भी होना है और दिवाली में फटाका भी जलाना। कौन सा बाइबल तुमको ये शिक्षा देता है? हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम मेरे प्रकाशित वाक्य वाले परमेश्वर को जानते हो तो वो बोलता है सच सच है, और सच ये है कि तुम मूर्ति पूजा जैसे अपना आचरण, अपना व्यवहार को मत करना, वरना हालेलुया। परमेश्वर तुझे Yes. आशीष नहीं देगा। यस, आशीष नहीं देगा, यस। श्राप, श्राप और श्राप। और वो श्राप भले तुम अपने जीवन में नहीं देखोगे, परंतु श्रापित है तेरी पीढ़ी। हालेलुया। हालेलुया। कल्चर, परंपरा, रीति रिवाज तुम्हें मेरे प्रिय लोगों स्वर्ग से वंचित कर देगा। अगर आप सोचते हो हम यहाँ आके कूद कूद के चिल्ला चिल्ला के हम आराधना कर ले, हम और कुछ कुछ कर ले, तो आप ये मत सोचना कि तुम्हारे अंदर धार्मिकता का झिलम है। हो सकता है तुम डेविल से पजेस्ट भी हो। यस, हालेलुया। हालेलुया। परंपरा तुम्हें यीशु मसीह से अलग कर देगा, परंतु धार्मिकता, पवित्रता, आज्ञाकारिता तुम्हें पिता से कनेक्ट कर देगा। आमेन। हालेलुया। 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 मैंने बताया व्यवस्थित होकर तुम परमेश्वर के राज्य में जीरो हो, परंतु तुम धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताओगे। धार्मिकता के अनुसार रहने से तुम परमेश्वर के राज्य के हीरो बनोगे। आमेन। हालेलुया। 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 अब नहीं निकलेगा हालेलुया। बुरा लगे तो लगे, सच सच होता है। Yes. कल्चर को छोड़ो, धार्मिकता में जिंदगी Yes. बिताओ। Amen. केवल Hallelujah. रविवार की आराधना तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। Yes. महीने का एक दिन प्रभु भोज तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। Yes. और तुम केवल डूब के बपतिस्मा ले लिए तो क्या समझे? यीशु मसीह तुमसे प्रसन्न हो गया। हजारों लोग डूब के बाहर आए और नरक चले गए। यस। हालेलुया। हालेलुया। डूब के निकलने का मतलब यह नहीं है कि ठंडे पानी का मजा लो। पाप को हटाओ, नया मनुष्य तत्व को पहन लो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अब हालेलुया। बपतिस्मा भी एक कल्चर बन गया है मसीहों में। हालेलुया। बपतिस्मा को आप व्यवस्था मत बनाइए। बपतिस्मा यीशु मसीह की धार्मिकता को पूरा करता है। आमेन। हालेलुया। 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 अब हम देखते हैं याकूब जब आता है अपनी पत्नियों के साथ 7 साल रहा और राहेल से शादी किया। 7 साल रहा, लिया और राहेल दोनों उसकी पत्नी हो गई। और जब अपनी पत्नी को लेके आता है बैतल की ओर, तब वो बैतल में परमेश्वर बोलता है कि तू इस बैतल को जा। और जब वो बैतल को जाता है तो वहां पर वो क्या करता है? आंसू बहाकर जब वो भागा होगा, रोया होगा, तब परमेश्वर ने उसे दूतों का चेहरा दिखाया होगा। परंतु जब वो 14 साल के बाद अपने जिंदगी का 14 साल खराब करा और उसको लगा मैं अपने
अपने जिंदगी का 14 साल बर्बाद किया, अब मैं यहाँ लाबान के यहाँ बदनाम में क्या करूं। वो वापस बैतल की ओर दौड़ा, और जब बैतल की ओर दौड़ता है तो उस स्थान का नाम वो बदल देता है। बैतल को वो बोलता है एल बैतल। Yes, hallelujah. और जहाँ एल आता है वो होता है यहोवा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और एल बेतल का मतलब होता है परमेश्वर यहोवा से मिलने का स्थान। Yes. तो आप किस जगह पे बैठे हैं मेरे प्रियो? आप बैतल में हो कि एल बेतल में हो? अगर बैतल में आओगे तो आप डगमगाओगे, और एल बेतल के नीचे रहोगे तो सीधा परमेश्वर से टकराओगे। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. आप एल बेतल के अंदर आना है। याकूब एल बेतल में आया, और मैं बताऊंगी ये बेतल के अंदर 3 बातें पाई जाती है। जो व्यक्ति बेतल में रहता है, जो व्यक्ति बेतल के नीचे रहता है, जो व्यक्ति एल बेतल के करीब होता है, उसके जीवन में 3 बातें पाई जाएगी। पहला होगा बेतल। एल बेतल का मतलब होता है याद का जगह। दूसरा होगा प्रकाशन का जगह। तीसरा होगा रिस्पॉन्सिबल का जगह। Yes, हालेलुया। hallelujah. तो याद का जगह क्या होता है? जब आप बोलोगे अरे मैं तो कहाँ फंस गया, मैं इस चर्च में कैसे आ गया? आप चर्च में फंसे नहीं हो, परमेश्वर आपको यहाँ गड़ा के रखा है। Yes, हालेलुया। hallelujah. आप सोचोगे मैं यहाँ कैसे आ गया, मेरा वही ठीक था, ये पास्टर ठीक नहीं, वो पास्टर ठीक था, ये चर्च अच्छा नहीं, वो चर्च अच्छा था, ये वर्शिपर अच्छा नहीं, वो वर्शिपर अच्छा था। सुनिए, आप जजमेंट नहीं कर सकते। आप जो भी चाहोगे वो परमेश्वर कैंसल करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एल बेतल के नीचे बुलाया है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। आप हालेलुया। बोलोगे कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, परमेश्वर बोलेगा बैठ चुपचाप, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तू हिलेगा नहीं यहाँ Yes, से। amen. याकूब का 14 साल खराब हुआ क्योंकि उसने 3 बार धोखा दिया। और कितने बार धोखा खाया? 12 बार। 12 बार धोखा खाया। पहला धोखा जब उसने दिया तो उसे समझ नहीं आया। पता याकूब जो था वो पहले को परमेश्वर ने याकूब को बाद में उसका नाम दिया। उसके जन्म से पहले परमेश्वर ने रिबिका को एक बात बोला, सुन तेरे पेट में जो बच्चा है वो 2 जाति है। बाइबल पढ़ोगे तो मालूम होगा, और छोटा बड़े से ऊपर होगा, Yes. बड़ा छोटे के अधीन अधीन होगा। होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब को पहले से चुना था कि ये मेरा चुना हुआ एक पात्र बनेगा। परंतु मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का पात्र बनने के लिए आपको बेतल के पास आना पड़ेगा। और जब आप बेतल के पास आओगे तो परमेश्वर आपको एल बेतल में लाएगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बेतल के पास आके सेटिस्फाइड होने वाला विश्वासी एल बेतल का ख्वाब मत देखना। तुम्हारा जिंदगी एल बेतल के लायक है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आंगन में रहने वाला विश्वासी पवित्र स्थान में आने का ख्वाब मत देखना। तुम आंगन में ही ठीक लग रहे हो। अगर तुम्हारा लेवल बढ़ना है, अगर आपका स्तर बढ़ना है, तो आपको बेतल छोड़ के एल बेतल में आना पड़ेगा। Amen. 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 हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब यहाँ पर होता है याद का जगह। अब शैतान तुमको बोलेगा घर जाने के बाद, तुम्हारा खतरनाक पति मिलेगा घर में, तुम्हारी खतरनाक पत्नी मिलेगी घर में, आके खतरनाक बच्चे मिलेंगे और पूछेंगे कहाँ गए थे। आप बोलना, हिम्मत से बोलना, मैं एल बेतल से मिल के आया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। छिपाने से परमेश्वर तुमको आशीष नहीं देगा। तुम बोलो हम परमेश्वर से मिलकर आ रहे हैं, आमीन। हम परमेश्वर से कनेक्ट होकर आ रहे हैं। अरे बोलो है हम परमेश्वर से रिश्ता तय करके आ गए। Yes. फाइनल शादी होने पर है। Hallelujah. हालेलुया। शादी होने पर है, रिश्ता पूरा ऐसा पैचअप करके हम परमेश्वर के साथ आए हैं। आमीन। ऐसा आप बोलना। आपके यहाँ से निकलती शैतान आपको बोलेगा तो आप शैतान को बोलना, तू जानता है मैं कहाँ से आया, मैं एल बेतल से आया। तू Yes. कुछ ना था, ना है, ना रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। ये होता है स्मरण का स्थान। और जो एल बेतल में आएगा, मैं लिख के देती हूँ अपने नोटबुक में लिखना, परमेश्वर तुम्हें याद करेगा। तुम विपत्ति में रहोगे, परमेश्वर तुम्हें स्मरण करेगा। Yes. तुम आईसीयू में रहोगे, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। Yes. तुम वेंटिलेटर में रहोगे, परमेश्वर अपना जीवन का साथ देगा। Hallelujah. पर आप एल बेतल के नीचे आना,
बैतल में रहने वाला विश्वासी नहीं, एल बैतल के नीचे रहने वाला एक धार्मिक व्यक्ति बनना। आमेन आमेन हालेलुया। दूसरा होता है रिवाइवल, प्रकाशन। जब याकूब आया, पहला स्वप्न देखा, पहले जगह लूज को उसने बैतल बोला और परमेश्वर बोलता है कि ठीक है, तूने नाम बदला, तूने जगह का नाम बदला, ए याकूब, अब मैं तेरा नाम बदला हूं, अब तू याकूब नहीं इज़राइल होगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने उसे इज़राइल बनाया। प्रभु बोलता तू जगह का नाम बदला, मैं तेरा नाम बदलूंगा। प्रभु बोला मैं तेरे पीढ़ी को आशीष दूंगा, तेरे पीढ़ी के लोगों को बढ़ाऊंगा, तू आशीषों का मूल हो जाएगा और तेरे पीढ़ी के लोग बालू के किनकों के जैसे होंगे। क्यों बोला पता है? क्योंकि याकूब ने वहां पर उस जगह का नाम ठोक के उसमें और तेल को डाल के बोला ये एल बैतल है। मैं आज पूछती हूँ, आप अपने घर में, अपने जीवन में, आप अपने परिवार में ठोक के क्यों नहीं बोलते कि मैं मसीह की बेटी हूँ, मैं मसीह का बेटा हूँ? तुम्हारा मुंह का अंगीकार ही तुम्हें परमेश्वर से जोड़ेगा। आमेन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परंतु आपके विश्वासी कहाँ गई थी? मार्केट। बोलने में भी शर्म नहीं आती? परमेश्वर का वचन साथ रखते हो, मुंह में जबान में यीशु मसीह का नाम लेते हो और उसी जबान से आप झूठ बोलते हो। जान जाए तो जाए। पौलुस बोलता है मैं यीशु मसीह के लिए मार खाने के लिए ही नहीं, यरूशलेम में मरने के लिए भी तैयार हूं। आमेन हालेलुया। जब आप कलीसिया में, जबकि सताव चालू नहीं हुआ इतना भयानक तरीके से, तब आप यीशु मसीह का नाम लेने के लिए झिझकते हो, तो याद रखना उस दिन को जब परमेश्वर बोलेगा हे कुकर्मी लोग गेट आउट। ऐसे ही परमेश्वर उस समय बोलेगा। तब परमेश्वर को बोला प्रभु चर्च तो जाती थी, प्रभु प्रार्थना तो करती थी, प्रभु 10 मिनट तो जरूर घुटना टेकती थी, प्रभु हर संडे जाके तेरे भवन में बहुत सारा पैसा तो डाली थी, भूल गया क्या? ऐसे पूछना हो। यीशु मसीह के आने के बाद शब्द नहीं रहेगा, जुबान नहीं रहेगी, माइंड ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो समय है मुंह से अंगीकार करके डायरेक्ट बोलना, हम एल बैतल के नीचे रहते हैं। आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। तीसरा होता है जब आप एल बैतल के नीचे आओगे, आपको प्रकाशन मिलेगा, आपको रिवाइवल मिलेगा। देखो प्रचार तो सब करते हैं, एक छोटा बच्चा भी प्रचार करेगा, परंतु भेद भरी बातों को खोलना है, परमेश्वर के बंद दरवाजों की बातों को खोलना है, परमेश्वर की नाभि को छूना है, तो एल बैतल के नीचे आना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। अभी हम छोटे बच्चों को बोलेंगे यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, प्रचार कर बेटा, आपसे अच्छा प्रचार करेगा, मेरे से अच्छा बोलेगा। अब आप मैं किसी को बोले, हम किसी को बोले प्रकाशन बता बेटा, यहोवा चरवाहा, चरवाहा कौन है, भेड़ कौन है, भेड़िया कौन है, वो बच्चे को नहीं मालूम। आज विश्वासी दूध पीने वाले बच्चे के समान अभी भी स्पून फीडिंग में है। आपको खाना देंगे पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अभी भी स्पून फीडिंग कर रहे हो। स्पून फीडिंग से बाहर आओ और चिकन बिरयानी वाला मन्ना को खाओ। आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। तीसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो परमेश्वर हमारा उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब को बोला बैतल की ओर जा, परमेश्वर ने वहां पर बोला जा एल बैतल की ओर जा। वहां जाने की बाद प्रभु ने बोला तू इज़राइल है। अब परमेश्वर बोलता है तेरी जवाबदारी अब मेरी है। हालेलुया। yes. आप जब परमेश्वर के लिए निकलते हैं, आप जब परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, आप जब कलीसिया की ओर जाते हैं, तो परमेश्वर बोलता है तेरी जवाबदारी, तेरा हर एक टेंशन अब मेरा है। क्योंकि आप एल बैतल के नीचे आ चुके हो। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, अभी इतना ज्यादा
भ्रांत शिक्षा लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। हालेलुया। मुझे बोलने में जरा भी शंका और शर्म और लज्जा नहीं है, क्योंकि हमारा प्रकाशित वाक्य परमेश्वर कहता है सच बोलने से डरना नहीं, और मैं सच बोलने से नहीं डरती। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर इस बात को ऑर्डर देके रखा है, इसीलिए हमको फॉलो करना है। हम देखते हैं अभी भ्रांत शिक्षा इतना ज्यादा लोगों के अंदर में पाया जा रहा है कि लोग परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं देख सकते, लोग परमेश्वर के उद्धार को नहीं देख सकते, लोग परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को जीवित रूप से नहीं देख सकते। यस, क्योंकि ये संसार का भरमाने वाला जगत में पाया जाता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:3 में जब आप पढ़ोगे तो आपको वहां पर पाया जाएगा जो भरमाने वाला है वो जगत में पाया जाता है, मतलब वो है जिंदा है वो जगत में, और वो लोगों के माइंड को पूरा माइंड से खेल के वो लोगों के मन को खराब कर रहा है। और हम देखते हैं जैसे भ्रांत शिक्षा आता है लोगों के अंदर से बहुत ज्यादा परमेश्वर का प्रेम नजर नहीं आएगा, परंतु लोगों के अंदर व्यवस्थित नजर आएगा। एकदम ऐसे चर्च जाना है, प्रेस करो, जूता पहनो, व्हाइट ड्रेस पहनना है, काला नहीं पहनना, सफेद कपड़ा पहन के जाना है। इतना व्यवस्थित बनने से अच्छा है अपने दिल के गंदगी को निकाल के परमेश्वर का श्वेत चादर को पहन लो। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये जो झूठा जो लोग हैं, जो भ्रांत लोग हैं, वो भी 3 बातों में बटे हुए हैं। परमेश्वर के स्थान पर, पिता के स्थान पर लूसीफर आता है, पुत्र के स्थान में झूठा एंटी क्राइस्ट आएगा, और पवित्र आत्मा के स्थान में झूठा भविष्यवक्ता आएगा। 3 क्राइटेरिया इधर है तो 3 क्राइटेरिया अलग है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ऐसे 3 क्राइटेरिया में आता है तो लूसीफर, एंटी क्राइस्ट, उसके बाद आता है झूठे भविष्यवक्ता। ये 3 क्राइटेरिया अब आपको पहचानना है कि हम किस क्राइटेरिया के अंदर पाए जाते हैं। क्या हमारा क्राइटेरिया मैच हो चुका है, या क्या हम अलग हो चुके हैं, या क्या ये अलग है और हम एल बैतल के अंदर हैं। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अब ये हालेलुया। बोलता है याकूब कि अपने अंदर से मूर्ति पूजा को यहाँ से हटाओ, हम बैतल की ओर मूर्ति पूजा को नहीं ले जा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है। आप चर्च आते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं, अब मैं बताऊंगी व्यवस्थित और आध्यात्मिक चीजों में क्या बेसिक डिफरेंट होता है। जो व्यवस्थापिक होगा, जो व्यवस्था में रहेगा, वो क्या करेगा मालूम है? वो केवल व्यवस्था को मानेगा, यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानेगा, परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं मानेगा, पवित्र जीवन नहीं बिताएगा, केवल व्यवस्थित रहेगा। और व्यवस्थित व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस है ही नहीं। यस, हालेलुया, हालेलुया। अव्यवस्थापिक व्यक्ति कैसे रहेगा? दारू नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? बाइबल बोलती है। गुटखा नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? व्यवस्था बोलता है रे। और क्या नहीं करना? मूर्ति पूजा नहीं करना। क्यों नहीं करना? व्यवस्था बोलता है। और क्या नहीं करना? दूसरे की पत्नी का, दूसरे के पति का लालच मत करना। फिर भी करते हैं, व्यवस्था मना किया है, फिर भी करना है। क्यों नहीं करना? यहाँ पर आप अपने मुंह से क्या अंगीकार करते? नहीं करना। व्यवस्था बोलता है नहीं करना, पर फिर भी कभी कभी कर लेते हैं। चर्च के बाहर करते हैं, फिर व्यवस्थित ढंग से हिडन करके चर्च आ जाते हैं, है ना? चर्च के बाहर जो भी कुछ करना है कर लेते हैं, व्यवस्थित ढंग से हिडन करके हम चर्च के अंदर आते हैं। जय मसीह, जय मसीह। नेवर फॉरगेट, परमेश्वर तुझे देख रहा है। Yes, परमेश्वर hallelujah. मुझे देख रहा है, परमेश्वर हम सबको देख रहा है। Amen, परमेश्वर की hallelujah. निगाहें सबके ऊपर बनी Yes, हुई yes, है। yes. अब क्या समझते हैं लोग कि हाँ बहुत धर्मी है, बहुत पवित्र है, तो परमेश्वर मुझसे बड़ा खुश है। वाह 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 वाह, वेल डन। परमेश्वर जानता है तू है कौन। यस, शैतान भी जानता है तू है कौन। Yes. परमेश्वर जानता है। अब कई लोग बेवजह बहनहीन बन जाते हैं।
जितना है उतना ही कर। परमेश्वर जानता है तेरे अंदर क्या है। Yes. परमेश्वर जानता है तेरा आंसू कितना है। Hallelujah. परमेश्वर जानता है तेरा प्रार्थना कितना है। Yes, yes. परमेश्वर Hallelujah. जानता है तेरा आराधना कितना है। Hallelujah. परमेश्वर जानता है तू कैसा है। हालेलुया। दिखावे से बाहर आओ और Yes. असलियत में जियो। यस यस। हिडन चीज छुपा नहीं है। बाइबल बोलती है भजन संहिता की किताब में परमेश्वर अपने आप को छुपाता है और राजा छुपा हुआ चीज को ढूंढ के निकालता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को छुपाता है। वरदाने ऐसे लटक नहीं रहा है, ऐसे ले ले ले। वरदाने परमेश्वर के सिंहासन के नीचे है और जो उसको मांगता है परमेश्वर रिलीज करता है, दे देता है। और अब लोग विश्वासी, स्पेशली पेंटिकॉस्टल विश्वासी इस बात को जानने के बाद भी धार्मिकता के वस्त्र से अनजान है। यस। धार्मिकता क्या है? धर्म कर्म धार्मिकता नहीं है। यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके आज्ञाकारिता बनकर पवित्र जीवन बनकर और जीकर और धार्मिकता के अनुसार जिंदगी बिताकर जीने वाला व्यक्ति सीना ठोक के बोलना मैं धार्मिकता में जीवन बिताता हूँ। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आहाब राजा को कितने लोग जानते हैं? राजा आहाब। बस कभी कभी बाइबल पढ़ने का भी कष्ट किया करिए। आहाब राजा जो था वो एक ऐसा इज़राइल का राजा था जो बहुत पारंपरिक तरीके से जिया, खाया, पिया और अपने पूर्वजों से भी ज्यादा गंदा काम किया। हालेलुया। तो आहाब राजा इज़राइल का राजा था। इज़राइल का राजा मतलब इज़राइल मतलब परमेश्वर की प्रजा। अब इज़राइल का राजा आहाब सिदोनियों के राजा इजबेल से शादी करता है और शादी करने के बाद आहाब राजा बाल देवता की उपासना करता है। वहां पर एलिया नबी पाया जाता है। अब सुनना ध्यान से, राजा आहाब कलीसिया को दर्शाता है, रानी इजबेल संसार को दर्शाता है और एलिया नबी एक पवित्र धार्मिकता के वस्त्र को दर्शाता है। हालेलुया। जब कलीसिया का शादी संसार से हो जाता है, जब कलीसिया का विवाह संसार से हो जाता है, जब कलीसिया के अंदर, बाहर नहीं, कलीसिया के अंदर इजबेल की आत्मा कार्य करता है, हेरोद की आत्मा कार्य करता है, वहां पर जहां पे ऐसा काम होगा, जहां पर कलीसिया संसार से शादी करेगा, परमेश्वर ऐसे जगह पे एलियाओं को खड़ा करेगा। आमेन। हालेलुया। 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 एलिया नबी उद्धार का एक चद्दर को प्रदर्शन करता Yes, है। yes. परमेश्वर को वचन कहता है इफिसियों 4 के उसमें कहता है नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो धार्मिकता और पवित्रता से सजा है। नए मनुष्य तत्व को पहनने का मतलब यही है तुम यीशु मसीह के वस्त्र को, महिमा के वस्त्र को पहनो और तुम्हें उद्धार देगा, तुम्हें शुद्ध करेगा, Yes. तुम्हें पवित्र करेगा, तुम्हें बेटा बनाएगा और अपनी महिमा के बादल में उठाएगा और तुम्हें अपना वारिस ठहराएगा। हालेलुया। 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 हम देखते हैं आहाब के जिंदगी में भूचाल आता है जब रानी इजबेल उसके जीवन में आती है। कलीसिया में क्या होता है? भूकंप आ जाता है जब संसार की बातें कलीसिया के अंदर घुस जाती है। ओ हालेलुया। 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 आहाब राजा के जैसे घमंडी बनने से अच्छा है नूह के जैसे नम्र बनना। यस। हालेलुया। आहाब जैसे घमंडी नहीं बनना, नूह के जैसे नम्र बनना। हालेलुया। हालेलुया। हमान के जैसे अहंकारी बनने से अच्छा है आप अय्यूब के जैसे धर्मी बनना। यस। लूत की पत्नी के जैसे लालची बनने से अच्छा है रूत के जैसे वफादार बनना। आमेन। हालेलुया। अब दुनिया का सबसे बड़ा चर्च का नाम बताइए। सबसे पहला चर्च, दुनिया का सबसे पहला चर्च का नाम जहाज।
उसका पास्टर नूह, उसके विश्वासी बेटा, बहू, पत्नी, और पता है हाथी, घोड़ा, जिराफ। लिटरली यस, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, पहला चर्च जहाज, पहला पादरी नूह, पहला विश्वासी घर के लोग, और हाथी, जानवर। घोड़ा, जिराफ, शेर, लायन, जो भी XYZ। कलीसिया में भी ऐसी है, हाथी, घोड़ा, जिराफ है। मेरा जगह है, कोई नहीं बैठना, है ना। परमेश्वर को बोला होगा, परमेश्वर तू क्या दे दिया, कैसा विश्वासी दे दिया। बोला चल तुझे चलाना है, तू चरवाहा है इसका। और नूह उनको बारिश में ढकेला नहीं, जा मर, नहीं ढकेला। नूह उनको रखा, उनका खाना रखा, चारा रखा, दाना रखा, बिस्तर रखा, और बोला परमेश्वर आज्ञा दिया है जिराफ को लेकर जा, परमेश्वर आज्ञा दिया है कौवा मेहमान को लेकर जा, परमेश्वर आज्ञा दिया है मंकी को लेकर जा, तो मैं जाऊंगा। आज भी परमेश्वर याजकों को बोलता है, जो भी है, जैसा भी है, कैसा भी क्यों ना हो, तेरे वंश में, तेरे भाग में दिया गया प्रजा है। यस, हालेलुया, रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने रखवाले को भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या नूह 8-9 विश्वासी में सेटिस्फाइड रहा होगा? बहुत खुश रहा होगा, क्योंकि दुनिया में तो कोई था ही नहीं। तो आएगा कौन? चुने हुए लोग ही आए। यस, लिसन टू वेरी केयरफुल ना। आपको लग रहा होगा यहाँ क्राउड है, पर आपको नहीं पता रैप्चर में कौन जाएगा। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय नूहा के समय में लगा होगा, उस समय परमेश्वर ने बोला नूह गोपन वृक्ष से तू क्या जहाज बना। गोपन का जो वृक्ष था वो कैसा होता था? मानो केले का पेड़ के जैसे लचीला होता था। पहले के समय में नूह ने गोपन की लकड़ी से बनाया, उसके बाद रेत और कंक्रीट और ईटा से बनाया। परंतु आज की कलीसिया अग्नि में पवित्र आत्मा से बनना है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करोगे, पवित्र आत्मा नहीं पाओगे, अन्य भाषा नहीं पाओगे, तो आप लोगों को लगता क्या है कि एलिया का रथ तुम तो उठा के ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। आप प्रार्थना करो, आंसू बहाओ। आपका प्रार्थना, जैसे प्रभु के दास ने बोला, तीसरे पहर में होना चाहिए, सुन के निकालना नहीं। तीसरे पहर का प्रार्थना करिए, आपको जब समय मिलता है प्रार्थना करिए। दानियल 3 बार प्रार्थना किया, आज के विश्वासी एक बार भी नहीं करते। टाइम मैनेजमेंट नहीं है। परमेश्वर बोलेगा ठहर, जब तू वेंटिलेटर में जाएगा ना तब तेरे को बताता हूँ। जब तू बाइक चलाएगा, जब तू गाड़ी चलाएगा, तब तुझे बताता हूं। तब बोलना यहोवा चरवाहा मेरा। हाँ, अब बोल रहा यहोवा चरवाहा। जब घर में शांति के साथ खा रहा था, सो रहा था, तब याद नहीं आया यहोवा मेरा चरवाहा? जब तू विपत्ति में पड़ा, यहोवा मेरा चरवाहा। जब तू बीमारी में पड़ा, यहोवा मेरा चरवाहा। जब तू गिरा, यहोवा मेरा चरवाहा। जब नौकरी खत्म हुआ, यहोवा मेरा चरवाहा। जब अच्छे दोस्त छूट गए, यहोवा मेरा चरवाहा। विपत्ति आने से पहले मुंह से अंगीकार कर लेना विश्वासियों कि यहोवा मेरा चरवाहा। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। कल एक बात में मुझे परमेश्वर बता रहा था और मैं उस बात को इमेजिन कर रही थी। ट्रेडमिल में दौड़ते हैं हम लोग, अपना वेट को लॉस करने के लिए दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल में दौड़ते हैं अपना फैट को गलाने के लिए, चर्बी को घटाने के लिए। तो तुम आज पवित्र आत्मा के ट्रेडमिल में क्यों नहीं दौड़ते? पाप के मैल को और पाप के चर्बी को घटाने के लिए। यस, हालेलुया, हालेलुया। वो ट्रेडमिल तुम्हारे शरीर को कम करेगा, तुम्हारा आत्मा पाप से मोटा होता जाएगा, पाप का चर्बी तुम्हारे आत्मा के अंदर बैठ जाएगा। अब वो चर्बी को हटाना है तो तुमको पवित्र आत्मा के ट्रेडमिल में दौड़ना पड़ेगा। आमीन, तब हालेलुया। तुम धार्मिकता में जिंदगी बिताओगे। यस, यस, यस। परमेश्वर का वचन कहता है नए मनुष्य तत्व को पहनो। पुराना मनुष्य तत्व, पुराना स्वभाव, पुराना नेचर, पुराना जीवन, पुराना जो भी था, नया यीशु मसीह है।
नया पवित्र आत्मा है, वो यीशु मसीह का महिमा का वस्त्र को पहन लेने से आपकी धार्मिकता परिपूर्ण हो जाएगी। Yes, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 19:13 में लहू से वो कपड़े का नाम लिखा है। कोई निकाल के पढ़े जरा, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 13वें पद में, सॉरी 19:16। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। उसके वस्त्र पर और उसके जांघ पर वह नाम लिखा है। और दीदी 13 भी पढ़ ले एक बार। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कौन सा वस्त्र पहनना है? पेंटोलून का, रेमोंड का और जो भी आता होगा उसका। आपको परमेश्वर के वचन का वस्त्र पहनना है। यस, हालेलुया। और वचन कौन है? परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र यस, यीशु मसीह। और आप यीशु मसीह के कौन हो? पुत्र और पुत्रियां। यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह। Yes. और कलीसिया यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन। Yes. तो दुल्हन कैसे रहती है? तो अभी जिसका नया शादी हुआ है या शादी होने वाला है, उनसे जरा पूछना कितना हलचल हो रहा होगा अंदर अंदर, कितना अच्छा लग रहा होगा। जैसे एक वर्शिपर, एक अच्छा पास्टर से मिलके भी जितना एक्साइटमेंट नहीं है, उतना शादी से पहले एक्साइटमेंट रहता है। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। नीचे मुंडी नहीं, ऊपर मुंडी। हालेलुया, हालेलुया। इससे ज्यादा एक्साइटमेंट अपने हार्ट के अंदर रहता है। क्यों? प्रिपरेशन फॉर मैरिज, शादी का तैयारी है, फोटो शूट करना है, कपड़ा लेना है, व्हाइट गाउन लेना है, तो ये लेना है, तो वो लेना है, तो पार्लर जाना है, तो वहां जाना, तो ये वो दुनिया का मेकअप करते हैं। क्यों? मेरा दूल्हा आ रहा है। अरे मैं अपनी ब्राइड को देखूंगा, मैं अपनी ब्यूटी को देखूंगा, मैं अपने स्वीट को देखूंगा, और जो भी है वो सोचता है। तो फिर कलीसिया क्यों नहीं सोचता कि हमारा दूल्हा आ रहा है, हमारा दूल्हा पहुंचने वाला है, हमारा दूल्हा कभी भी आ सकता है। कितना ज्यादा परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को सजाना चाहिए। हालेलुया। पहला पत्रस 3:2 और 3 में कहता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, तुम्हारा मेकअप दिखावटी ना हो, तुम्हारा मेकअप बनावटी ना हो, तुम्हारा तैयारी बना अधूरा ना हो। तुम्हारा तैयारी आज किए, पैकअप फिर कल करेंगे, ऐसा नहीं। जो करते हो तुरंत करना, वचन पढ़ते हो तुरंत खत्म करना, पढ़ के प्रार्थना करते हो वो टॉपिक को फुल करना, अगर बाइबल अध्ययन करते हो उसको कंप्लीट करना, उसको अधूरा नहीं छोड़ना। तुम्हारा श्रृंगार, यहाँ पर भौतिक नहीं, आत्मिक श्रृंगार की बात हो रही है। Yes. हालेलुया। आपका आत्मिक श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। और भांति भांति के कपड़े, सोना चांदी, ये सब चीज परमेश्वर को प्रसन्न योग्य होना चाहिए। दीदी एक बार निकाल के पढ़े, पहला पत्रस 3:3 और 4। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। आमीन। बस बस, वचन क्या कहता है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, वरना शुरुआत, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात अर्थात क्यों बोला पता है? आगे पढ़ेंगे दीदी। बाल गूंथना, बाल गूंथना। आज लेडीज लोग, लड़की लोग बाल गूंथ रहे हैं। ये वो बाल की बात नहीं है। वचन को अपने हृदय में बुनना, Yes, वचन को hallelujah. अपने हृदय में
जोड़ जोड़ के रखना, क्योंकि बाल कैसे गूंथता है, एक लेयर इसमें, एक लेयर इसमें, एक लेयर इसमें, बोला जुड़ता है ना, जुड़ता है ना ऐसे, Yes. वैसे ही वचन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। Yes. Hallelujah. हालेलुया। पुराना Hallelujah. नियम नया नियम से लिंक है। Yes. जो नया नियम समझेगा, जो पुराना नियम समझेगा, वो यीशु मसीह के Yes. जन्म को भी समझेगा, Yes. Hallelujah. यीशु मसीह के मृत्यु को भी Oh, समझेगा, Hallelujah. यीशु मसीह के पुनरुत्थान को भी Amen. समझेगा, Hallelujah. और यीशु मसीह के आने की बातों को भी समझेगा। Hallelujah. पता है, पुराना नियम यीशु मसीह के आगमन और न्याय तक का एक्सप्लेन करता है। Yes, पढ़ने वाले yes, बोले yes. हालेलुया, Hallelujah. पढ़ने वाले बोले हालेलुया। Hallelujah. पुराना नियम यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को भी बताया गया है Yes. कि वो कब आने वाला है। यहाँ तक कि पुराना नियम में स्वर्ग का वर्णन भी किया है, Yes. हुआ है राजा की किताब में। Yes. बाइबल पढ़ने से पता चलेगा ना, सुनना, भूल जाना, पढ़ना, स्मरण रखना। Yes. Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो बाल गूंथना, तुम्हारा बाल गूंथना अर्थात वचन को अपने हृदय में बुन बुन के, चुन चुन के स्थापित करना। नेक्स्ट थी और सोने के गहने, सोने के गहने। अब ये सोना चांदी, सोना तुम्हारे अधिकार को दर्शाता है, बाल गूंथना वचन को हृदय में रखने को दर्शाता है, और सोना प्रार्थना का अधिकार, वचन का Yes. अधिकार को दर्शाता है, Hallelujah. जो हर एक विश्वासी के जीवन में पाया जाना है। Amen. Hallelujah. विदाउट पावर यूजलेस हो। शैतान बोलेगा है ये तो मेरा ही है, चट से मारेगा, बोलेगा बैठ। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो बोलेगा है मैं तेरे पास आ नहीं सकता, यहूदा का शेर तेरे अंदर है। Hallelujah. लाइट ऑफ द शाइन ऑफ द जुडा। Yes. Hallelujah. Amen. Amen. तुम्हारे अंदर वो बब्बर शेर वाला शेर नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का शेर है। Amen. सर्वशक्तिमान एलोहिम। एलोहिम का मतलब ही होता है सृष्टि को बनाने वाला। Yes. और जो सृष्टि को बनाया है Yes. वो अगर तेरे अंदर Hallelujah. है तो शैतान दहाड़ेगा तो जरूर, लेकिन बनेगा भीगी बिल्ली। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. तो आपका अधिकार आपको वचन में मिलेगा, आपका अधिकार आपको प्रार्थना में मिलेगा, आपका अधिकार आपको एल बेतेल के नीचे मिलेगा। Amen. Hallelujah. नेक्स्ट दी। भांति भांति के कपड़े पहनना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भांति भांति के कपड़े। कौन सा कपड़ा? भांति भांति का। अब जरा एक बात बताना, ध्यान से सुनना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जाओगे, कैसे जाओगे? अप टू डेट, जी जी जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे जाओगे, तरीका बदल जाएगा, जुबान बदल जाएगी, कपड़ा बदल जाएगा। Yes. तो जब तुम चर्च आते हो तो तुमको पता नहीं है कैसा कपड़ा पहन के आना है, तुम Yes. उससे भी बड़े मिनिस्टर से मिलने आ रहे हो। Oh, hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अधरंगा कपड़ा पहन के तुम प्राइम मिनिस्टर से जब नहीं मिल सकते, अधरंगा कपड़ा पहनकर जब तुम सीएम से नहीं मिल सकते, तो तुम मेरे परमेश्वर से मिलने का कैसे सोचे? Oh, hallelujah. यस हालेलुया। परमेश्वर यहाँ तुम्हारे अंग का प्रदर्शन करने नहीं बुलाया, तेरी आत्मा को भरने बुलाया है। Amen. Hallelujah. हालेलुया बुरा लगे तो लगे, सच सच होता है। Yes, जब तुम amen. कलीसिया में हो, यू विल बी डिसिप्लिन। Yes. यस आप कहीं जॉगिंग करने नहीं आए, आप मॉल में नहीं आए, आप किसी और डिस्को में नाचने नहीं आए, Yes. आप परमेश्वर की वेदी के Oh, एल्बेल में आए हो। hallelujah. हालेलुया। समझ में आया? Yes. परमेश्वर की उपस्थिति में आना है तो आपको अपना वस्त्र सुहाना पहनना है। तुम्हारा Oh, वरदान, hallelujah. तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारा वरदान, पवित्र आत्मा की सामर, वो परमेश्वर का गिफ्ट और आत्मा के फल होगा। रिबाला शक्का Amen. रिबा Amen. बाबा। Amen. हालेलुया। जब हम
बाहर जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छे से टाइडी से आते हैं। तो जब हमको रविवार की आराधना आना है तो विश्वासी शनिवार से ही प्रिपेयर्ड हो जाए। ओह हालेलुया। रविवार को उठ रहे हैं, पता ही नहीं है कपड़ा क्या पहनना है चर्च जाने के लिए। यस यस। अरे मेरा बाइबल कहाँ चला गया? हाँ, yes. बाइबल में तो धूल जमा है। यस यस। बाइबल में तो कचड़ा है। मेरा स्कार्फ कहाँ गया? प्रभु के सामने मैं जाऊंगी ना भक्तन बन के, कहाँ गया मेरा स्कार्फ? मंडे क्या संडे को ढूंढ रहे हैं। देख रहा है परमेश्वर। Yes. अच्छा, एक नया प्रथा आया है आजकल। एक नया प्रथा क्या आया है पता है? विदाउट चुन्नी परमेश्वर के भवन में आराधना करना। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जो मेरे को बोलवाएगा मैं निश्चय बोलूंगी। हालेलुया। और बोलना जरूरी भी है। यस यस। आमीन आमीन। मेरे बाइबल में नहीं लिखा है बिना दुपट्टा सर में ढके स्त्री आराधना करे। किसी के बाइबल में लिखा है तो वर्सेस जरा भेजना मुझे। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर से पूछूंगी तू मुझे ऐसा आज्ञा क्यों नहीं दिया? हालेलुया। हालेलुया। अब विश्वासियों में एक बहुत बड़ी भ्रांत शिक्षा है, परंतु मेरे फायर मिनिस्ट्री के विश्वासियों, हमारे प्रिय और भाई और बहनों और जितने देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा बाइबल का परमेश्वर हमें आदेश दिया है कि दुपट्टा यहाँ रखकर तू Yes. परमेश्वर की आराधना करना। आमीन, यस आमीन, आमीन हालेलुया। आमीन। पता है बिना सर में ओढ़नी तुम परमेश्वर की आराधना करोगे ना, नहीं कर तुम सकते। परमेश्वर का अपमान कर रहे Yes, हो। yes. तुम लज्जा का कारण हो। लज्जित हो तुम यीशु मसीह के सामने। परमेश्वर तुम्हारी आराधना को देख के पता है ऐसे मुंह बनाएगा, परंतु तुम्हारा दिखावा जैसा भी हो, तुम बदसूरत हो या खूबसूरत हो, परमेश्वर को मैटर नहीं करता। तुम कितनी श्रद्धा और समर्पण के साथ आए हो ये परमेश्वर देखता है। यस हालेलुया। परमेश्वर और ये मैंने एक बार पूछा भी, जरा बताइए मुझे आप यहाँ दुपट्टा नहीं ढकते? तो लोगों का जवाब आया यीशु मसीह के जाने के बाद सब ओवर हो गया है। अच्छा, वचन कम जाने वाले अधूरा ज्ञान खतरनाक विश्वासियों, पौलुस की पत्री यीशु के जाने के बाद लिखा गया है। यस आमीन। आमीन। प्रभु बोझ की बयारी कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखा है। तो आज Yes. पूरे दुनिया में क्यों लिया जा रहा है? मत लो। बोलो कुरिन्थियों के लिए था, हम तो रायपुर वालों के लिए नहीं है। क्या तुम्हारे लिए परमेश्वर अलग से बाइबल छापेगा? नियम इज़राइल में यीशु मसीह मरा तो तुम्हारे लिए नया देवता मरेगा क्या? वही परमेश्वर आज भी जिंदा है। यस हालेलुया। 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 लोगों को देख के अपने परमेश्वर का बेइज्जती मत करना। Yes. वो दुपट्टा नहीं रखी मैं नहीं रखूंगी, वो ये नहीं करी मैं, अरे छोड़ो, वो करे ना करे, वो स्वर्ग नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी, ऐसा तो नहीं बोलोगे। मुझे भी ले चल, 4 कदम आगे जब रहोगे तो आज भी जब परमेश्वर के भवन में आए तो पूरे समर्पण के संग आए। ओह हालेलुया। समर्पण को घर के अंदर लॉक करके मत आना। अधूरा समर्पण तुम्हें परमेश्वर से अलगाव करवा देगा। ओह हालेलुया। हालेलुया। यस। क्या पढ़े दीदी, एक बार फिर से पढ़िएगा लास्ट वाला। हालेलुया। भांति भांति के कपड़े पहनना। कपड़े पहनना, वस्त्र पहनना। वस्त्र पहनना, भांति भांति का कपड़ा तुम्हारा वरदान, तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारा फल जो परमेश्वर की पहचान है। यीशु मसीह का नाम क्या है? यीशु मसीह का नाम क्या है? मैं जो हूं सो हूं वो तो है, और यीशु मसीह का बहुत सारा नाम है। मार्ग, सत्य, जीवन, आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयमी। और यही चेक ठुक नहीं होता है विश्वासी के अंदर।
संयमी नहीं है। वो ऐसा बोला, अच्छा, वो भी मेरे को ऐसा बोली, अच्छा, चले क्या मारने। कहां गया आत्मा का फल? हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया था एक बात, बैतल में प्रकाशन मिलेगा। पता है, बैतल में प्रकाशन मतलब वो एक रिवाइवल का स्थान होता है, एक प्रकाशना का स्थान होता है। जैसे कोई आपको कुछ बोला, परमेश्वर के पास चले जाना, कोई कुछ बोला, परमेश्वर के पास जाना। अब एक बहन बोलती है, सुन तेरा बेटा बड़ा नशा करता है, तो आजकल की माँ क्या बोलती है, तेरा बेटा कौन काम है, उससे ज्यादा नशा करता मैं देखी हूं। पूरा मतलब लड़ाई का माहौल क्रिएट होता है, क्रिटिसाइज करने लगते हैं। परंतु वहां पर कोई बोलेगा, तेरा पति पीता है, सुनना, तेरी पत्नी झगड़ालू है, सुनना, तेरा बच्चा बिगड़ा है, सुनना, तेरा घर का माहौल अच्छा, सुनना, और जाना और बोलना बैतल में, एल बैतल में, ए खुदा तू सुन रहा है क्या, खबर आई है, मेरी मदद कर, खबर आई है, मुझे बचा, लोग ऐसा बोल रहे हैं, मेरे बच्चे को छुटकारा दे, मेरे घर में रिहाई दे। अब यहां से तो वहां जाएगा, वहां से आएगा, यहां दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको कोई कुछ बोलता है, लाओ ऊपर फेंको, वहां से प्रिपेयर और रिपेयर होके आएगा और इधर वालों को दिखेगा। तब बोलेगा, तोर बेटा है तो सुधर गई से, हाँ सुधरेगा ना। एल बैतल से जवाब आया है। हालेलुया, हालेलुया। एल बैतल से जवाब आया है। जब कोई बोलता है तुम्हारे घर का माहौल बेकार है, डोंट वरी, सुधारने वाला ऊपर है। जब कोई बोलेगा तेरा बच्चा अच्छा नहीं है, तेरा पति अच्छा नहीं है, तेरे घर में ये है, तुम ऐसे हो वैसे हो, चुपचाप रहना और बैतल में जाना, घुटना टेकना, प्रभु को बोलना, देख सुन, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तू ही है जो उत्तर देगा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या परेशानी है? वो मेरे को ऐसा बोली है, ऐसा बोली, क्यों बोले आप ऐसा? बोले थे क्या? सबूत, पूछा पुछाई, टाइम निकालने, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, पूछने के लिए घर पहुंच जाएंगे। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल जुगाड़ करके लड़ने चले जाएंगे। यस। कौन सा परमेश्वर सिखाता है तुम लोग को ऐसा? मेरा परमेश्वर बोला, चुप रहे, प्रार्थना कर, जवाब मैं दूंगा और लोग उसको देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन का एक घटना है, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, ऐसा कुछ कुछ बातें सुनने को भी आता है और मैं सोचती हूँ आगे भी आएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं आते रहे, मेरा परमेश्वर है। मुझे बहुत लोग बोलते थे, तुझे बुरा नहीं लगा, तुझे ये नहीं लगा। मैं वो सब बातों को सुनी और मैं गई और जाने के बाद मैं प्रार्थना करी, आंसुओं से बोली, प्रभु तू जानता है, परमेश्वर तू जानता है, प्रभु तू देख रहा है, तू बोला है युद्ध तेरा नहीं युद्ध मेरा है, तो मैं क्यों लड़ूं, तू लड़ मेरे लिए। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैंने एक शब्द किसी को नहीं बोला, मैं साइलेंट मोड पे रही और मेरा परमेश्वर वहां भी मुझे लज्जित होने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रियो, जो एल बैतल के नीचे रहेगा वो लज्जा का कारण नहीं है, जो एल बैतल के नीचे रहेगा वो अशांति का कारण नहीं है, जो एल बैतल के नीचे रहेगा वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होगा। आमीन, 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 आमीन। एल बैतल मामूली जगह नहीं है, हल्के में मत लेना। एल बैतल परमेश्वर से ऐसा रिश्ता, जो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, जो पति पत्नी का रिश्ता, ऐसा रिश्ता बनता है एल बैतल में। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह से रिश्ता बनाना है तो अलगाव होना है, सैक्रिफाइड होना है, त्याग होना है। अब मैं एक सवाल पूछती हूँ कलीसिया से, कितने लोग बपतिस्मा लिए हैं? विश्वासी कितने बपतिस्मा लिए? हालेलुया,
हालेलुया। बपतिस्मा लेना तुम व्यवस्था को पूरा कर रहे हो कि धार्मिकता को? व्यवस्था को। व्यवस्था को। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर धार्मिकता होता, धार्मिकता में जीते, आज्ञाकारिता में जीते, पवित्रता में जीते, सच्चाई में जीते, गला कटवा के भी जीते, खून बहा के भी जीते और लात घूसे खाकर भी जीते, तो तुम परंपरा के गुलाम नहीं होते। यस। हालेलुया। 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 लास्ट बात बोल के मैं आज एंड करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास आए हैं, दिली इच्छा से आए होंगे, कोई मार पीट के ढकेल के नहीं भेजा होगा। Yes. बीमारी में थे आए, दुख में थे आए, गरीबी में थे आए और दुष्टात्मा से ग्रसित थे, ठीक होने के लिए आए। जो जो कारण अवश्य आप आए, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, चंगा किया। यही तक तुम्हारी धार्मिकता है कि आगे का टिकट कटवाना बाकी है? यस। हालेलुया। हालेलुया। यही तक का चर्च तक का 10 रुपए का ऑटो देखकर आ रहे हो और सोचते हो स्वर्ग राज्य के वारिस बनोगे, कभी नहीं बनोगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम पैदल आओ, एरोप्लेन में आओ, ये मैटर नहीं करता है। वहां का टिकट कटा है कि नहीं, ये मैटर करता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं हालेलुया। पूछती हूँ, मूसा को कितने लोग जानते हैं? हाथ हिलाओ। मूसा 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 जानते हो? बाइबल पढ़ने वाले बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मूसा किससे शादी किया? मैं बताती हूँ, सिपोरा से। यस। हालेलुया। अब हालेलुया। सिपोरा कौन थी? क्वायर की मेंबर? नहीं, कौन थी? वेश्या। हालेलुया। हालेलुया। कौन से कुंड से आई थी? अन्य जाति। सिपोरा से जब शादी किया मूसा भैया, परमेश्वर क्या बोला? मूसा आ, तेरा आशीर्वाद देता हूं, आ आ बैठो यहां, तुझे आशीष दूंगा। नो, परमेश्वर बोला मूसा, व्यवस्था तो मैं तुझे दिया था, आज्ञा तो मैं तुझे दिया था, बुलाया तो मैं तुझे था, चुना तो मैं तुझे था, तू काहे के लिए अन्य जाति लड़की से शादी किया? तू काहे के लिए अन्य देवता वालों से शादी किया? हालेलुया। हालेलुया। यहां पर एक बात दिखता है कि वो शादी तो किया, परंतु गलती क्या किया? अपने बेटे का खतना होने से रोक दिया। हालेलुया। खतना करने नहीं दी उसकी पत्नी, बोलती नहीं 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 नहीं, खतना नहीं करना, मेरे बेटे का लहू बहेगा। खतना से रोकी। परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया, बोला यहूदियों का परंपरा है खतना करना, तूने खतना से कैसे रोका? क्यों? वचन नहीं था, व्यवस्था नहीं था, आज्ञा नहीं था। आज मैं आपसे मैं पूछती हूँ, आप एक विश्वासी हैं, आप कलीसिया के अंदर आते हैं, आप प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होते हैं, आप पानी में डूब के बाहर आते हैं, तो आप आज अपने बच्चों का शादी ऐसे जगह क्यों करते हो? केवल व्यवस्था में रहना है, व्यवस्था को पकड़ना है ना? आध्यात्मिक व्यक्ति व्यवस्थापिक रहेगा, और जो व्यवस्थापिक रहेगा यार, पवित्र आत्मा में जॉयफुल रहेगा। पता नहीं कितना वचन समझ आ रहा है, प्रभु जाने, बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, पर मेरा टाइम और हो चुका, मुझे समाप्त करना है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति आपको वेल डिसिप्लिन में दिखेगा। वो वचन बोलेगा डिसिप्लिन में, वो प्रचार करेगा डिसिप्लिन में, और वो सच बोलेगा डिसिप्लिन में। यस, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रिय लोगों, परमेश्वर की धार्मिकता का वस्त्र पहनना, नए मनुष्य तत्व को पहनना, तब तुम्हारा छुपा हुआ हिडन का पाप तुम्हारे सामने, लोगों के सामने नहीं दिखेगा, वो मर जाएगा। हालेलुया। लोग बैतल में, याकूब बैतल में आए, स्वर्गदूतों को देखा,
दौड़ के भागा, स्वर्गदूतों को देखा, दौड़ के भागा, चर्च को देखा, जब वहां से वापस आया परमेश्वर को देखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज लोग कलीसिया में परमेश्वर को देखने नहीं आते, परमेश्वर से मिलने नहीं आते। परमेश्वर देख रहा है तुम्हारे हृदय को कि तुम किसको आई कांटेक्ट करने आ रहे हो। बी केयरफुल। तुम परमेश्वर को एल बेतल में देखने आ रहे हो और तुम एल बेतल में व्यभिचार कर रहे हो, परमेश्वर की निगाहें तेरी ऊपर है। हालेलुया। अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल परमेश्वर को देखने आना, पवित्र आत्मा को लेके जाना, तब तेरा शरीर और तेरा आत्मा पवित्र रहेगा। हालेलुया। गंदी मनसा से आओगे और कोई तुम्हें गिराने का कोशिश करेगा, खींच के मारना, बोला भाग यहां से, बदबू आती है तेरे बाजू से। पाप को ऐसे जवाब देना, भाग यहां से, बदबू आती है तेरे बाजू से। हालेलुया। एल बेतल के पास आना है तो पवित्र बनो, एल बेतल के पास आना है शुद्ध बनो, एल बेतल के पास आना है तो अपने आप को मारो, कूटो और परमेश्वर के वश में करो। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर बोलता है, ए पतरस तू एक पत्थर है, तुझसे कलीसिया स्थापित करूंगा, अधलोक का फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होगा। मत्ती 16:18 में। तो ये पतरस कौन है, पत्थर कौन है, कलीसिया कौन है, अधलोक का फाटक कौन है? पतरस हर एक विश्वासी पतरस है। पत्थर तुम्हारा कठोर हृदय को दर्शाता है और कलीसिया पवित्र आत्मा है और तुम्हारा अधलोक का फाटक संसार और शैतान की अभिलाषा है। ये कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होना है। मैं एक पतरस हूं, मेरा कठोर हृदय पवित्र आत्मा पिघलाएगा और संसार का दुष्ट प्रभाव, अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये मेरे पत्थर को या मेरे परमेश्वर की कलीसिया को हिला नहीं सकता। ओह यस, हालेलुया। क्यों? वायदा आया है ऊपर से कि तू पत्थर है, तू पतरस है, तुझसे कलीसिया बनाऊंगा। अधलोक का मतलब वो नरक वाला तो होगा, संसार में भी अधलोक है, पाप का, श्राप का, बंधन का। ये अधलोक का फाटक पतरस के ऊपर प्रबल नहीं होगा। अबे पतरस मछली पकड़ने वाला, वो एक नहीं, आप भी एक पतरस हो, क्योंकि वो मछली पकड़ता था और परमेश्वर मनुष्य पकड़वाने वाला बनाया है आज आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय लोगों, धार्मिकता में जियो, व्यवस्था में शिक्षा पाओ और यीशु मसीह को ग्रहण करके अपने जीवन में परमेश्वर का वेलकम करो। हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ आया?